हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। और आप सब कैसे हैं दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आप सबका स्वागत है कंचन यादव 11-12 ब्लॉग चैनल में। आप सब जाइए और सर्च कीजिए, अपना अपना प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए। दोस्तों चैनल पे नए आए हैं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन दोस्तों आप सब तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो है दोस्तों अमावस्या तिथि पर। आप सबको अमावस्या तिथि की बहुत बहुत ढेरों सारी शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। वैसे तो सबके रहती हैं, लेकिन किसी किसी लोग के घर में बहुत सारी समस्या रहती है, इतनी तंगी रहती है, धन का अभाव, मन का न लगना, कहीं वो सत्संग में भी जाएंगे तो उनका मन नहीं लगता, तो मन में अशांति रहना, और हर बहुत सारी चीजें उनके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम रहती हैं। तो उनके लिए है ये जो अमावस्या आ रही है दोस्तों। इस अमावस्या को ये वैसे तो ये महीना बहुत ही पावन महीना है, इसलिए आप इस अमावस्या पे कहते हैं बहुत बड़ी पुण्य फल की प्राप्ति होगी। तो आप इस अमावस्या पर, वैसे तो आपको अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी, इन तीनों पे आपको अपने पितरों को एक लोटा जल जरूर तर्पण करना चाहिए और उनके नाम से दान पुण्य जरूर करना चाहिए। दोस्तों कहते हैं कि अगर पितृ रुष्ट हो जाते हैं तो घर में बहुत सारी समस्याएं अपने आप आ जाती हैं। तो इसलिए आप इस अमावस्या पर विशेष रूप से आप ध्यान से जरूर कीजिएगा, फिर देखिएगा अपने जीवन में किस प्रकार से आपका जीवन बदलता है। तो आपको मैं उपाय बताऊंगी, आप इस अमावस्या पर जरूर कीजिएगा। इससे आपकी सारी समस्याएं बहुत ही जल्द दूर होंगी। तो सुबह सवेरे अमावस्या के दिन आप सुबह सवेरे उठकर स्नान करें। करने के बाद सबसे पहले आप पीपल वृक्ष में जल सींचे। जल के लोटे में आप तिल डाल लें, और इस दिन हो सके तो आप लाल रंग का गुड़हल का फूल मिल जाए तो अति उत्तम है, और नहीं है तो आप उसमें गुड़ डाल दीजिए। मीठा जल जरूर चढ़ाइए, और उसमें लाल रंग का चंदन हो, रोली हो, ये डालकर आप सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए। देते समय आपको यदि सूर्य भगवान का कोई भी मंत्र आता है तो वो आप जरूर बोलें। यदि नहीं आता है तो मैं बता दे रही हूँ। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भौमाय नमः, ओम खगे खगाय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम भास्कराय नमः। इस मंत्र को आप बोलकर सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए। इसके बाद आप, जबकि आपको पता है कि पीपल वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास होता है, तो आप ये जब तीनों प्रसन्न होंगे और आपके जब पितृ प्रसन्न होंगे तो आपके घर में अचानक ही आपको देखने को मिलेगा, आपके घर में, आपके मन में शांति आएगी, घर में सुख समृद्धि बरसेगी, धन की वर्षा होगी, आर्थिक जो तंगी है वो धीरे धीरे करके वो दूर हो जाएगी। तो आप इस प्रकार से जरूर कीजिएगा। और इस दिन आप तुलसी माँ को भी जल चढ़ाइएगा। शाम के समय घी का दीपक जलाइएगा और तुलसी माँ में आप 108 बार परिक्रमा जरूर लगाइएगा। आप इसको ध्यान पूर्वक सुनिए और जरूर कीजिए, करके देखिए, तब आप बताइए। तो इस प्रकार आप शाम के घी का दीपक जलाइए, 108 बार परिक्रमा कीजिए, और पीपल वृक्ष में भी आपको शाम के, सुबह में जल चढ़ाना है और शाम के घी का दीपक जलाएं जड़ में। इसके बाद 5, 7, 11 जो आपसे बन पड़े उसमें आप ये समझ के कि ये देवालय है, ये एक मंदिर है, ये समझ के आप उसमें परिक्रमा दीजिए। इस प्रकार यदि आप करते हैं तो आपका जीवन बदल जाएगा दोस्तों। आप बिल्कुल इसको गांठ बांध लीजिए, जो मैं बता रही हूँ इस प्रकार से आप कीजिए। और इस दिन आपको पता है कि दान पुण्य तर्पण का विशेष महत्व होता है दोस्तों, तो आप जरूर कीजिएगा। स्नान करने के बाद ये सब आप जल वगैरह आपके, कहते हैं कि इस दिन जैसे सात्विक जो वृक्ष होते हैं, जो पौधे होते हैं, उसमें इस दिन आपको जल भी देना चाहिए। आपको इस दिन दीपक भी प्रज्वलित करना चाहिए। आपके आस पड़ोस में नदी तालाब है दोस्तों, तो आप वहां पर आप दीप दान जरूर कीजिए। दीप दान करने से बहुत आपके घर में
जो कष्ट होते हैं, बाधाएं होती हैं, वो दूर होती हैं। दीपक के लौ से आपके घर में जैसे आप वहां पर प्रकाश फैलाते हो, वैसे आपके घर में प्रकाश फैलता है। तो इसको जरूर करना चाहिए। आप आंवले के वृक्ष के नीचे, यदि आस पड़ोस में है आंवला, तो वहां जला दीजिए। अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी पर दीपक जला। बेल का पेड़ है वहां पर आप जला दीजिए। केले का पेड़ है वहां पर, समी का पेड़ है वहां पर, आप ऐसे ऐसे वृक्ष जो सात्विक होते हैं वहां पर आप दीपक जला दीजिए। घर के मंदिर में जला 5, 7, 11 जितना आपसे बन पड़े इस दिन आप दीपक जरूर जलाइए। नहीं आप के घर के आस पड़ोस में नदी तालाब है, आप जहाँ पर जल भर कर रखते हैं किचन में, वहां पर आप जला दीजिए। तो इस प्रकार जरूर कीजिएगा इस दिन। और अमावस्या का दिन है, पूर्णिमा का दिन है, एकादशी का दिन है। इस दिन दोस्तों आपको विधि विधान पूर्वक माता लक्ष्मी का विष्णु भगवान के साथ पूजन कीजिए और अपने पितरों के निमित्त तर्पण कीजिए, उनके निमित्त श्राद्ध कीजिए, उनके निमित्त दीपक प्रज्वलित कीजिए, उनके निमित्त आप दान कीजिए। किसी जरूरतमंद को, भूखे को भोजन पवाइए। जरूरतमंद को आप कुछ धन आप दे सकते हैं, अनाज का भी दान कर सकते हैं। ये सब करने से, और जैसे गौ माता हैं उन्हें हरा भूसा, घास, चारा वगैरह, आटे की व्यवस्था कर दें। मछलियों को इस दिन आप आटे की गोली बनाकर उन्हें जल में डाल देना चाहिए। चींटी को आटा डालना चाहिए। ये सब पुण्य कार्य करने से आपके घर में आपका जो समस्या है, अशांति है, घर में सुख समृद्धि नहीं है, इससे आपके घर में धीरे धीरे करके दोस्तों ये सब दूर हो जाती है। इसलिए कि मैं भी इस चीज से गुजरी हूँ, तब मैं आपको बता रही हूँ। पहले मैं भी बहुत परेशान रहती थी, मैंने हमेशा आपको जो करी हूँ वो बता रही हूँ दोस्तों। मैंने भी बहुत झेला है, 8-10 साल तक मैंने बहुत परेशान हुआ। फिर इसके बाद आप धीरे धीरे करके सब, भगवान की कृपा से सब धीरे धीरे दूर होता जा रहा। आप एकादशी का व्रत करें, हो सके अमावस्या का व्रत करें, ना हो सके तो इस दिन आप ना भी व्रत करें, तब भी आप पूजन जरूर कीजिए, जल दीजिए, दीप दान कीजिए और जरूरतमंद को भोजन पवाइए, अन्न का दान कीजिए। इस प्रकार करने से आपके घर में आर्थिक तंगी भी दूर होगी। घर में बहुत सारे लोग, आज के जमाने में तो बहुत जगह आप सुनते हैं, हर कोई के रिलेशन में कहीं ना कहीं ऐसा होगा, जो कि हमारे में भी है दोस्तों। कहते हैं कि उनके पैसा तो बहुत है, सब कुछ है, लेकिन उनके बाल बच्चे नहीं हैं, हो ही नहीं रहे। इतना दान पुण्य, अरे बहुत कुछ करते हैं, कहते हैं जिसका मुंह नहीं देखना चाहिए, वहां तक वो पहुंच जाते हैं कि दवा दुआ हर चीज करके परेशान हो गए, लेकिन नहीं होते। ये पितृ रुष्ट होते हैं तब भी ऐसा होता है दोस्तों। तो आप इस पे विशेष ध्यान दीजिए, ये कार्य आप जरूर कीजिए ताकि आपके घर में ऐसी नौबत ना आए। मैंने बहुत झेला, मैंने बहुत जगह गई, यही सुनने को मिला मुझे। जब मैंने ये कार्य शुरू किया दोस्तों, तो मुझे भगवान ने बाल बच्चे भी, वैसे तो मेरे थे, ऐसा नहीं है कि मेरे नहीं होते थे, लेकिन वो जीवित नहीं थे। तब मेरे बालक भी है, मेरे भगवान की कृपा से जो हमारे शरीर में बहुत सारी दिक्कतें आई थी वो भी दूर हो गई। अब धीरे धीरे करके सभी समस्याएं दूर हो गई हैं। तो आपको मैं यही उपाय बता रही हूँ कि आप इस दिन जरूर कीजिएगा। तुलसी माँ में परिक्रमा लगाइए, घी का दीपक जलाइए, सुबह में आप जल सींचिए और पीपल में भी सींचिए, जो कि आपको पता है कि उसमें सभी देवी देवता का वास होता है। तो यदि उनकी कृपा होगी तो जब वो प्रसन्न होंगे तो आपकी सारी समस्याएं धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगी। और इस दिन सुबह सवेरे उठना चाहिए दोस्तों। अमावस्या का दिन है, आपको सबको पता है, अपने घर में कुछ न कुछ मतलब पकवान बनाना चाहिए। खीर है, पूड़ी है, इसका भोग लगाइए और पितरों के निमित्त आप निकाल दीजिए। जैसे कि कुत्ता, कौआ, बिल्ली, इनके नाम से निकालते हैं ना, ऐसे आप जरूर निकालिएगा। गौ माता के लिए अग्रासन निकाल दीजिए। इससे आपके जो पितृ हैं वो प्रसन्न होंगे और वो अपने पितृ योनि से मुक्त होंगे। जब वो मुक्त हो जाएंगे, प्रसन्न होंगे, तो आपको जरूर आशीर्वाद देंगे। उनके पुण्य से आप अपने जीवन में खुशियां भी पाएंगे और फलेंगे फूलेंगे। तो ये जरूर आप विशेष
प्रकार से ध्यान से आप इस अमावस्या तिथि पर जरूर कीजिए। ये अमावस्या बहुत पुण्यदायी है, जो कि इस महीने में भगवान भोलेनाथ का भी दिन होता है। इस महीना, ये आषाढ़ का महीना बहुत पुण्यदायी होता है, तो आप जरूर कीजिएगा। अब मिलती हूँ दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। अब और आपको मेरी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। यदि थोड़ी भी पसंद आती है दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आप लाइक नहीं करते हैं, हमें एक छोटी सी लाइक से दोस्तों हमें बहुत हिम्मत एवं प्रेरणा मिलती है, तो जरूर कीजिएगा दोस्तों। वीडियो बनाने में बहुत समय लगती है, मैं किसी न किसी प्रकार समय निकाल कर जरूर बनाती हूँ, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज आप कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय श्रीमन नारायण।